तो हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेल आरेख या गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन, यानी इसका मतलब है आपका सेल डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसके बारे में हमने आपका पहले एक वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आपका, वो पहले वो देख के आए, तभी उसको वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आपका सेल आरेख या गैल्वेनिक सेल। तो होता क्या है आपका, जिस बच्चे ने कल की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एनोड में क्या होता है और कैथोड में क्या होता है, यानी सेल के अंदर की प्रोसेस आपका क्या होती है। उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे को आपका। तो यहाँ पे ध्यान सुनना आपका। देखो, पहला क्या चीज़ है आपका, आपको पता है जो सेल होता है वो दो उसमें रॉड होती है, एक एनोड होती है और एक क्या होती है आपका कैथोड होती है। कल मैंने आपको वो डायग्राम में थोड़ा समझाया था आपका, मैं चाहता हूँ डायग्राम एक बार और बनाया था यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा रफ डायग्राम बनाइए खाली। जैसे मान लो आपका एक तरह से आपका ये दो हम बीकर ले लेंगे। एक मैंने बोला था आपका जिंक होगी, एक में क्या होगी आपका कॉपर होगी, और इसमें था आपका जिंक सल्फेट और इसमें क्या था आपका कॉपर सल्फेट था। और इसको मैंने एक आपका वायर के थ्रू जोड़ा था और इसमें क्या था एक आपका गैल्वेनोमीटर था और यहाँ पे क्या था एक सॉल्ट ब्रिज था। ठीक है, डिटेल में देखना है तो आप कल वाली वीडियो देख लेना अच्छे से आपका, पर भी खाली ऊपर समझेंगे आपका, क्योंकि मैंने कल पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे बच्चों आपका, आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड क्या होता है रिडक्शन। मतलब कहने का है बाईं ओर क्या होता है इसका आपका ऑक्सीकरण होता है और दाईं ओर क्या होता है आपका अपचयन होता है। अभी कैसे होता है, लिखना कैसे है, उसी के बारे में मैंने पूरा लिखा हुआ है। समझ के करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो आपका पहला क्या है, गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों आपका कि जो गैल्वेनिक सेल है वो दो अर्ध सेल यानी दो हाफ सेल। देखो एक सेल ये, एक सेल ये, कंप्लीट तो एक ही होता है आपका, तो इसलिए मैंने दो हाफ बोल दिया, क्योंकि हाफ प्लस हाफ क्या उतना वन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है आपका यदि धातु को M तथा धातु आयन को Mn से प्रदर्शित करें। इसका मतलब ये है आपका कि अगर मैं मेटल को बोल दूँ M और उसके आयन को क्या बोल दूँ आपका Mn पॉजिटिव, क्या बोलते हैं Mn पॉजिटिव। अभी कैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल समझाया था आपको कि जिंक से क्या बनना है, जिंक पॉजिटिव पॉजिटिव बनना है। इसका मतलब क्या है पता है आपका, M हो गया मेटल और Mn पॉजिटिव क्या होगा उसका आयन। एग्जाम्पल ले लो आपका, जैसे मान लो मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल जिंक लिया, तो उसका आयन क्या होगा आपका जिंक 2 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आयन्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है आपका प्रदर्शित करे तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार होगी। अब कैसे होगी समझा रहा हूँ। देखो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, नहीं ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है आपका एनोड पे होता है। कैसे होगा सुनो ध्यान से भाई, जो मेटल होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होता है आपका Mn पॉजिटिव। इसका मतलब क्या अपने आयन में क्या होती है ब्रेक होती है। पहले वाले एग्जांपल में बोलता आपका कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें नाम क्या दे दिया आपका n इलेक्ट्रॉन। मानो ये n इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, डोनेट कर रही है। ठीक, अब इसको तरीका क्या लिखने का, देखो आपका ये क्या हो रहा है, M से बदल रहा है Mn पॉजिटिव में, तो मैंने क्या लिखा है M से Mn पॉजिटिव। S का मतलब बच्चों क्या है, सॉलिड स्टेट में था आपका, अब बाद में टूट गया तो क्या आ गया अपनी आयनिक फॉर्म में आ गया, यानी आयन फॉर्म में आ गया। और C1 का मतलब क्या आपका, ये क्या है उसकी कंसंट्रेशन है, क्या आपका कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। अब वैसे किस में आपका कैथोड में, कैथोड में क्या होता है आपका अपचयन होता है। वो किस में होता है आपका कैथोड में होता है, आपको पता है। उसमें क्या होता है आपका इसका रिडक्शन होता है, यानी इसका अपचयन होता है आपका कॉपर का। तो क्या होता है देखो आपका आयन से क्या होता है इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और क्या बनता है मेटल बनता है। कल एग्जाम्पल में समझाया था मैंने, जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल ले सकते हो आपने ले लिया मान लो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या मिला था आपका कॉपर बना था ना आपका। वही एग्जाम्पल है, बस क्या है आपका उस जगह पे क्या आ गया n आ गया, क्या आ गया आपका n, क्योंकि ये n सबके लिए होगा, एक बेसिक एग्जाम्पल के लिए नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम अब देखो कैसे लिखा है मैंने, क्या हो रहा है Mn कन्वर्ट हो रहा है किस में आपका M में, तो ये तो लिखा है मैंने Mn कन्वर्ट हो रहा है M में, S मतलब सॉलिड हो गया और C2 क्या हो गया आपका इस Mn की कंसंट्रेशन होगी, यानी आयन की सांद्रता हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई, और मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि यहाँ C1 और C2 क्या है क्रमशः ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्धसेलों की क्या है आपका आयनिक सांद्रता। इसका मतलब होता है आपका आयनिक कंसंट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मेन चीज़ है आपको इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। ठीक, उसके लिए क्या लिखा देखो आपका ऑक्सीकरण अर्धसेल जो कि एक एनोड का बना होता है, आपको पता है ये एनोड का बना होता है, को बाईं ओर रखते हैं, मतलब इसको क्या होता है आपका लेफ्ट ओर रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो रखा हुआ है। ठीक हो गया। फिर क्या रहे तथा अपचयन अर्धसेल जो कि कैथोड का होता है, मतलब कैथोड का मतलब
इस साइड होता है आपका, कैथोड का होता है को दाईं ओर रखते हैं, तो दाईं ओर रखा है, ये बाईं हो गई, ये दाईं, मतलब क्या है, ये लेफ्ट और ये राइट। इनके बीच में क्या होती है आपका समांतर रेखाओं के द्वारा क्या होता है, लवण सेतु को दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे होगा आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होगा रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन वाला मैंने लिख दिया आपका, रिडक्शन वाला मैंने ये लिख दिया आपका। बीच में तो पैरेलल लाइन होती है समांतर रेखा, उसके बोलते हैं आपका हम लवण सेतु, क्या बोलते हैं, यानी सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये तो क्या हो गया, एक सेल आरेख का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपको, मतलब कैसे इसको हम प्रदर्शित करेंगे। अब भैया एग्जाम्पल समझाते, देखो आपको एग्जाम्पल जैसे मान लो आप कुछ भी सकते हो, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि पहले यहाँ पे मान लो इसकी जगह पे आपका जिंक था, वो क्या हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, पहला लाइन बन गया आपका। ये क्या हुआ आपका, मान लो यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव था, वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इसका एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या आपको पता है कि जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन यानी अपचयन हुआ है, और पहला लाइन क्या आपका एक लवण सेतु को दिखा रही है। ठीक है, तो ये था आपका सेल आरेख या गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे आपका इनसे आने वाले आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद के टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऐसा करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आपका एक कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू ना आपको कुछ डायरेक्शन सुनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।